सो लाइफस्टाइल मेडिसिन इज, जैसे मैंने कहा, इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड. आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उसमें हमारा इंक्लूडेड है सिंड्रोम, वी कैन से, जिसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स होती है. जैसे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, एंड्योरेंस डिक्रीज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, और फिर देन इट लीड्स टू वल्नरेबिलिटी. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, जो लोग हमें देखने में, हमें बुजुर्ग एजिंग का अंदाज़ा कैसे होता है, वी लुक फ्रेल. ये जो आजकल स्लीक बॉडी का जो कंसेप्ट है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्रेलिटी. लूजिंग योर मसल मास, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और बल्क सब रिड्यूस कर देते हैं हम, दैट इज फ्रेलिटी. उसकी वजह से फिर हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं एंड व्हाट वी कैन डू फॉर दैट. सो नीड टू अंडरस्टैंड द फिनोटाइप ऑफ फ्रेलिटी, कितनी फिनोटाइप्स है उसकी, और असेसमेंट कैसे और कब करनी चाहिए हमें, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. डॉक्टर फान ने डिस्कस किया फ्रेल क्राइटेरिया, फ्राइड क्राइटेरिया भी हम यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड, टू असेस द फ्रेलिटी. तो इसका मतलब है हमें फ्रेलिटी की असेसमेंट किसको करनी चाहिए, एनीवन हु लुक फ्रेल, जिसका मसल मास हमें रिड्यूस नजर आता है रिगार्डलेस ऑफ एज, बिकॉज वी नीड टू वर्क फॉर प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे तो हम वी कैन प्रिवेंट, वी कैन मेंटेन देयर रोबस्ट स्टेट. तो उसमें क्या है कि अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस है, मोर देन 10 पाउंड इन अ ईयर अगर किसी का लॉस हुआ है, तो दैट इज़ एन अनइंटेंशनल वेट लॉस. अगर उसकी वीकनेस है, वीक में मैक्सिमम 2 to 3 डेज वो एग्जॉस्टेड फील करता है इंडिविजुअल, दैट मीन्स वीकनेस है. ठीक है, और अमूमन हम वीकनेस को किससे लेबल करते हैं, विद टर्म कमज़ोरी, है ना. हमारी कौम की बहुत पसंदीदा टर्म है, एंड सॉरी टू से, रिगार्डलेस आई एम फीमेल, लेकिन फीमेल्स की बहुत फेवरेट, जब भी क्लिनिक में आप आए तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कमज़ोरी बहुत हो रही है. तो इस कमज़ोरी का इलाज क्या होता है हमारे पास, गिविंग द मल्टीविटामिन एंड रेस्ट. ऐसा ही है ना, हम बहुत शौकीन हैं हर मेडिकल स्टेटस में, हर हेल्थ स्टेटस में रेस्ट एडवाइज करवाने के. ठीक है, सो वी नीड टू, सोल्यूशन रेस्ट में नहीं है, सोल्यूशन एक्टिविटी में है. सोल्यूशन एक्टिव रहने में है, बेड रेस्ट में नहीं है, रिगार्डलेस दैट इज प्रेगनेंसी, एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस. ठीक है, तो हम तो हार्ट फेलियर को भी रेस्ट एडवाइस नहीं करते, हम प्रेगनेंसी में भी रेस्ट एडवाइस नहीं करते. तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है जो एक्चुअल एडवाइस होनी चाहिए. फिर इसके बाद स्लो वॉकिंग स्पीड, इवन 4 to 5 मीटर्स भी अगर उसको चलना पड़े तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो एंड स्लगिश हो. उठना और चल के जाना, जब वो मरीज़ आके आपके पास बैठता है और उसके उठने बैठने और चलने की स्पीड से ही यू कैन आइडेंटिफाई कि उसका जो है स्लो वॉकिंग स्पीड है. लो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली इनएक्टिव कौन है, किसको कैटेगराइज करेंगे इनएक्टिव, किसको कैटेगराइज करेंगे इनएक्टिव. ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो किसको हम कहेंगे कि सेडेंट्री है, हु सिट्स मोर देन कितने आवर, मोर देन 2 आवर. ठीक है, और अगर आप मोबाइल का एक मैसेज देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं और स्क्रीन देखते हैं, कितनी देर बाद वापस रखते हैं, डेटा क्या कहता है, कितनी देर बाद, सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए उठाया था मोबाइल और वापस रखने में इट टेक्स 20 मिनट्स. डेटा सेट्स इन एन एवरेज इट टेक्स 20 मिनट्स टू कीप दैट मोबाइल डाउन. सो 20 मिनट्स, तो अगर हम जब रील देखने के मूड में बैठते हैं तो 2 घंटे तो आराम से हो जाते हैं. सो वी ऑल आर इनएक्टिव इन टर्म एज पर डेफिनेशन. सो फिर हम 60+ को क्यों बेचारों को आज हम डिस्कस करें, इट इज़ ऑल अबाउट अस. अगर आप अर्ली एजिंग नहीं एक्सपेक्ट करते तो, एंड वी वर्क फॉर प्रिवेंशन, सो वी प्रमोट कि हेल्दी एजिंग होनी चाहिए. तो आपको इसी एज से काम शुरू करना चाहिए ना, उस वक्त थोड़ी आप जाके उनकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे. सो रिजर्व्स इस एज से बिल्ट अप होते हैं. फिर एडीएल्स एंड आइडियल्स का कंसेप्ट आपको क्लियर है. एडीएल्स क्या होती हैं, जो सेल्फ केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं. आइडियल्स जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें लाइक कुकिंग है, वॉशिंग है, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें आप दूसरों की हेल्प के साथ काम करते हैं. तो एडीएल्स तो अमूमन लोग कर पाते हैं, लेकिन आइडियल्स लूज कर जाते हैं विद द एजिंग. सो यू नीड टू आस्क अबाउट एडीएल्स एंड आइडियल्स बोथ पेशेंट का. तो
तो अगर वहाँ कॉम्प्रोमाइज है तो यू नीड टू, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क। फिर जैसे डॉक्टर खान ने भी डिस्कस किया कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेलिटी होती है। सो रिगार्डलेस ऑफ बायोलॉजिकल एज, बिसाइड दैट बायोलॉजिकल एज को माइनस करने बाकी सब हमें इस एज के अलावा दूसरे ग्रुप पे भी कॉमन मिलते हैं, हम सब में कॉमन मिलते हैं फैक्टर्स। सो दैट मीन्स वी ऑल आर वल्नरेबल, वी ऑल शुड एक्सपेक्ट अर्ली एजिंग विच शुड बी प्रिवेंटेड। और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? उसकी कॉम्प्लिकेशंस अ लॉट ऑफ लाइक ऑल एनसीडीज, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, स्ट्रोक हो, डिमेंशिया हो, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, जॉइंट प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रेलिटी। ठीक है, दिस इज पॉइंटर नहीं काम करता। जैसे अभी ये पिक्चर आपने पहले भी देखी है, मसल मास रिड्यूस हो गया है मेनली, ज़रूरी नहीं है इतना बोनी हो, बट इफ हम आजकल वेट रिडक्शन के चक्कर में हम किस पर करते हैं, सिर्फ डाइटिंग पे फोकस करते हैं। डाइटिंग भी, द कंसेप्ट ऑफ आवर कंसेप्ट ऑफ डाइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट। सो हम खाना छोड़ देते हैं, खाना कम कर देते हैं एंड वी बिकम फ्रेल, और हम कहते हैं हमने वेट रिड्यूस कर लिया। एक्चुअली हम मसल मास रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस क्या करना चाहिए? फैट मास, और हम रिड्यूस करते हैं मसल मास विच लीड्स टू फ्रेलिटी अगेन। सो दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अपीयरेंस। So that doesn't mean we should look chubby, but आपकी muscular body होनी चाहिए if you want to maintain your health. The muscle is very important. ठीक है, तो disability लीड करती है fraility। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? fraility की ओल्ड एज में सबसे बड़ा जो consequence होता है that is a fall. हर एक आपको फॉल की हिस्ट्री देता है, हर एक बुजुर्ग या हर एक सीनियर सिटीजन आपके पास जो आता है, तमाम लोग फॉल की हिस्ट्री देते हैं। वी एक्सपेक्ट फॉल इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, कोई पेशेंट हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के साथ आए लेकिन वो अपने चकराने या फॉल की अगर आपको हिस्ट्री देता है, सो रेड फ्लैग क्यों नहीं जागता हमारे जहन में? हम उसकी उस प्रॉब्लम को ट्रीट तो कर देते हैं दैट, बट वी थिंक अबाउट द टेंडेंसी ऑफ फॉल। सो वी नीड टू थिंक अबाउट फ्रेलिटी, जो भी आपको फॉल की हिस्ट्री दे। ठीक है, और अमूमन बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन, आगे हम बात करेंगे फॉल पे। ठीक है, सो 3 स्टेटस होते हैं आपके, रोबस्ट, फुली एक्टिव, प्री फ्रेल एंड फ्रेल। प्री फ्रेल मीन्स यू लूज योर मसल मास, आपकी स्पीड स्लो हो गई है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हुआ है, अभी आप फ्रेल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स स्टार्ट हो गया, एंड वी ऑल कैन बी रोबस्ट एंड वी ऑल कैन बी प्री फ्रेल रिगार्डलेस ऑफ एज। फिर इट वुड लीड टू फ्रेलिटी, और फ्रेलिटी फिर देन फ्रेलिटी का मतलब है, फ्रेलिटी मींस डिसेबिलिटी, और जब डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस वक्त नहीं सोचना, प्रिवेंशन के लिए आपने प्री फ्रेल स्टेज पे सोचना चाहिए। यू शुड स्टार्ट वर्किंग एट प्री फ्रेल स्टेटस। ठीक है, और न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज से आप रिवर्स कर सकते हैं साइकिल को। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? फिजिकल एक्टिविटी। सॉरी, डिसेबिलिटी कैसे होती है? डिसेबिलिटी इज एन अल्टीमेट, जो आपकी डेस्टिनेशन है ना फ्रेलिटी के बाद, दैट इज अ डिसेबिलिटी, जब आप आइडियल्स और एडियल्स नहीं कर पाते। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी आपकी किस वजह से होती है? मुख्तलिफ लिमिटेशंस की वजह से होती हैं, जो आपकी इंटरनल लिमिटेशन हो या एक्सटर्नल लिमिटेशन हो, सर्कमस्टांसेस हो जो आपको मूव ना करने दें, या आपकी बॉडी के रिजर्व्स ऐसे नहीं है जो आपको मूव करने दें। ठीक है, तो दोनों सूरतों में दैट वुड लीड टू डिसेबिलिटी, विच इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। सो वी वांट टू प्रिवेंट दैट। अब फ्रेलिटी की कई टाइप हैं, फिनोटाइप तो हमने देख ली, कई टाइप्स हैं। कॉग्निटिव फ्रेलिटी, व्हाट इज कॉग्निटिव फ्रेलिटी? ब्रेन फॉग सुना है? वी ऑल एक्सपीरियंस ब्रेन फॉग, है ना, बत्ती चली जाती है बाज दफा, है ना, प्रोसेसर देर में काम करता है, कोई बात सुन तो लेते हैं लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंड करने में हमें टाइम लगता है, ट्यूबलाइट थोड़ी देर में जलती है। सो दैट इज अ कॉग्निटिव फ्रेलिटी। डू वी ऑल एक्सपीरियंस दैट? सो दैट मीन्स फ्रेलिटी हैज स्टार्टेड regardless of age. So cognitive frailty is a brain fog. So we all need to think about that, work for prevention. ठीक है, इस एज में काम शुरू होगा फ्रेलिटी प्रिवेंशन के लिए। फिर फिजिकल फ्रेलिटी, वो मैंने आपसे कहा अपीयरेंस आपको बताती है। फिर सोशल जो आपकी होती है सोशो इकोनॉमिकल फ्रेलिटी, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब आपकी लाइट थोड़ी कम आती है, जब आप इतना एक्टिव नहीं होते तो आप
बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को डिप्राइव कर लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप सोशलाइज नहीं करते, देन यू बिकम, और ये हम हर एज में हमारे साथ होता है। और आजकल वी आर एक्सपीरियंस एजिंग काफ़ी अर्ली, जैसे हम दूसरी प्रॉब्लम्स को काफ़ी अर्ली फेल करते हैं, ठीक है। पहले 50 साल के लोग इतने ओल्ड एज फील नहीं होते थे जितने आज आप देखें। हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन, तो वर्किंग फीमेल्स कंपैरेटिवली आपको लेटर जो है वो आपको एजिड फील होंगी, फ्रेल नहीं लगेंगी, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ड्यू टू द नेचर ऑफ जॉब, ड्यू टू कीपिंग देम ऑन इन वर्क, डिफरेंट मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होती हैं, मजबूरी है जॉब की, आपको डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं, आपका एक्सर्शन मेंटल भी होती है और आपकी फिजिकल भी होती है। मोर एंड मोर फिजिकल एक्सर्शन, लेस कॉग्निटिव फ्रेलिटी, ठीक है। जितना आप और हम क्या करते हैं अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादती, हम उनको जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये जिम्मेदारी आपने नहीं उठानी, हम उनको फिजिकली आइसोलेट कर देते हैं, हम उनको बहुत सारे काम जिससे दिमाग पे जोर पड़ता है हम उससे उनको डिप्राइव कर देते हैं। तो वी आर पुशिंग देम टुवर्ड कॉग्निटिव फ्रेलिटी। उनको बहुत सारे काम में इन्वॉल्व रहने देना चाहिए, उनको जिम्मेदारियों में इन्वॉल्व रहने देना चाहिए, उनको फिजिकल, आपको ये डर है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रोवाइड देम सपोर्ट, लेकिन डिप्राइव ना करें, मुख्तलिफ कामों में इंगेज रहने दें। तो जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनकी फैमिली को यू नीड टू एजुकेट कि इनको काम करने दें। अगर हाउस वाइफ है, हमेशा से कुकिंग करती हैं, तो लेट हर बी इन्वॉल्व इन कुकिंग, ठीक है, लेकिन साथ में हेल्प प्रोवाइड कर दें, सही है। आप उनको उनकी रिजर्व भी बिल्ड करें, लेकिन उनके फंक्शंस और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनकी सोशल इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, ठीक है। कॉग्निटिव फ्रेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए उनको डिफरेंट, जैसे सौदा लाएं उसके पैसे काउंट करें, गिन के हिसाब मेंटेन रखें किसी चीज़ का, और दूसरे कामों की जिम्मेदारी कि ये चीज़ आपने देखनी है। अब उनको जहन में रहेगा मुझे आज ये काम देखना है, मुझे ये देखना है, जिम्मेदारियाँ, ठीक है। तो ये दैट प्रिवेंट द कॉग्निटिव फ्रेलिटी, वी नीड टू लुक इनटू दैट। सो इट्स अ टीम अप्रोच। तो जब भी आप किसी को देखेंगे फ्रेलिटी ट्रीट करनी है आपको, जेरियाट्रिक रीहैब के बारे में सोचना है आपको, सो इट्स एन टीम अप्रोच, डाइटिशियन, थेरेपिस्ट एंड फिजिशियन। तो फिजिशियन आपकी असेसमेंट करेगा, एंड फिर इसके बाद जो द सेंट्रल पिलर ऑफ जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज एक्सरसाइज प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। हम थोड़ा सा कुछ स्किप करेंगे। So if we see the risk factor, list of risk factor, 25% risk factors वो हैं जो modifiable नहीं है, non modifiable. 75% risk factors are modifiable. That means we can reverse the aging. जिस भी एज में आपको ख्याल आता है, आपके इंटरेक्शन जिस भी एज के पेशेंट के साथ होता है, आप रिवर्स कर सकते हैं फ्रेलिटी को, आप रिवर्स कर सकते हैं एजिंग को। दैट मीन्स बिकॉज 75% रिस्क फैक्टर्स आर मॉडिफाइबल। और वो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? क्वालिटी फूड, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, उनको सपोर्ट दे के, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं? सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं रिलेटेड टू एजिंग, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फॉल, डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर कार्डियक geriatric rehabilitation? We need to prevent the muscle loss and preserve mobility. Malnutrition को हमें प्रिवेंट करना है। मेडिकेशन रिस्क फैक्टर्स जो हैं, हमारे जो मेडिकल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई करना है, और उसके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसको इम्प्रूव करना है। और उसके लिए स्टेप्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है? नंबर 1, स्क्रीनिंग। यू नीड टू नो व्हाट टू स्क्रीन एंड व्हेन टू स्क्रीन। ये क्लियर है ना आप सबको कि व्हेन टू स्क्रीन एंड व्हाट टू स्क्रीन। एज नहीं देखनी सिर्फ, ठीक है, बिकॉज फ्रेलिटी कैन बी एट एनी एज, एजिंग किसी भी एज में स्टार्ट हो जाती है। सो वी नीड टू टाइमली असेसमेंट, और क्या असेसमेंट करनी है हमने डिस्कस कर लिया, अभी फर्दर डिस्कस करेंगे अमरीन असेसमेंट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। एक्सरसाइज प्लान, एक्सरसाइज इज अ सेंट्रल पिलर फॉर जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड मल्टी डोमेन, दे आर प्रूवन एक्सरसाइज सर्किट्स which helps in preventing frailty, और एज इस एज ग्रुप के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, जैसे ओटेगो है, अभी हम बात करते हैं। सॉरी, 8 कंपोनेंट्स जो हैं आपके
उनको कवर करने की ज़रूरत है फ्रेलिटी असेसमेंट के लिए। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इंक्रीज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन and routine follow up with consultants and social support. Why I said routine follow up? हम अमूमन एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा देते हैं और फिर वो तावीज़ संभाल के रख लेते हैं अगले 5 साल के लिए कि यही दवाइयाँ देनी है इनको, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे डॉक्टर इरफान ने भी कहा, रेगुलर फॉलो अप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? नंबर 1, बहुत सारी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके लिए कुछ रूटीन एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत होती है, तो हमें प्रॉब्लम का वेट नहीं करना। दूसरी चीज़, एडहेरेंस और कंप्लाइंस के लिए रिमाइंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंसल्टेशन को कंसल्ट करते रहते हैं तो दैट एक्ट एज एन रिमाइंडर। सो आप वो तमाम चीज़ों का, आप वो तमाम पेशेंट्स, डेटा कहता है वो तमाम पेशेंट्स जिनका फॉलोअप रेगुलर होता है उनका कंप्लाइंस भी बेहतर होता है। वरना इस एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी बात नहीं मानते, अपनी मर्जी होती है, दवाई लेते हैं नहीं लेते, ठीक है, हम कहते रह जाते हैं ये नहीं करते। इनको एक्सरसाइज के लिए कहा था, इनको खाना भी कहते रहते हैं, सब इसरार करते हैं नहीं खाते, दैट मीन्स पुअर कंप्लाइंस है ना। तो कंप्लाइंस इंप्रूव करने के लिए रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर फॉर कमिंग, इट्स अ सरप्राइज। सो कौन सी एक्सरसाइज करवानी चाहिए? एंड्योरेंस तो हम सबको पता है, एंड्योरेंस करानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा द न्यू कंसेप्ट इज अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इस एज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सोचते हैं हम, तो इस एज में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नहीं सोचते। डू वी? कितने लोग करते हैं एक्सरसाइज? गुड, एटलीस्ट अच्छा नंबर है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गुड, आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट सम हैव स्टार्टेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लड़कों से नहीं पूछ रही हूँ, उनका जो पर्पस होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का डिफरेंस होता है। स्पेशली गर्ल्स, हाउ मेनी फीमेल्स आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ये सारे वो बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड द गाइडलाइंस, देयर आर nice guidelines give you the way how to approach for geriatric rehabilitation, so you can follow any of the guidelines which suits your setups. Nutrition में healthy nutrition is given, अभी इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, इसलिए I'm not discussing it। लेकिन न्यूट्रिशन देने के अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इस एज में, जैसे च्यूइंग इशू होता है, ओरल हेल्थ इज ए मेजर कंसर्न इन दिस एज, सो नीड टू बी फोकस्ड, ठीक है। सो एंड अमूमन इस एज में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एंड व्हाट वी गो फॉर टाइट रिस्ट्रिक्शंस एट दिस एज। नमक बिल्कुल भी नहीं खाना, ये बात नहीं मानते, चीनी खा लेते हैं, है ना, मीठी चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, और हम वी आर आफ्टर आवर एल्डर्स, उनको खाने नहीं देते वो चीज़ें, और फिर हम शिकायत भी क्लिनिक में आके यही करते हैं कि इन्होंने पूरी उम्र में वो चीज़ें नहीं खाई, लेकिन अब इनको इन चीज़ों का शौक हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस इस एज में? बिकॉज प्रॉब्लम्स भी इस एज में ज़्यादा होती है। कितने लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जवाब गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, सही जवाब देने के लिए हम हैं यहाँ पर, ठीक है। वी डू नॉट रिकमेंड टाइट रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि एक तो पोर्शन साइज वैसे ही लिमिट हो जाता है, ठीक है, खाने के दूसरे चैलेंजेस बहुत होते हैं। सो वी डू नॉट, दैट डजंट मीन वी डू नॉट रिकमेंड रिस्ट्रिक्शंस। येस, इट डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, टेम्प्रेरी भी होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं होती हैं, ठीक है। और वी डू नॉट रिकमेंड टाइट रिस्ट्रिक्शंस। सो एक्सरसाइज, why to do exercise? To prevent frailty, to prevent sarcopenia, to prevent dementia, ठीक है। and different therapeutic interventions are required. कौन सी करने की जरूरत है? एक्सरसाइज प्लान के लिए आप मुझे बताएंगे? I will not go into this detail. कितनी करनी चाहिए फॉर एंड्योरेंस? एंड्योरेंस कितना करना चाहिए? कितनी देर की एक्टिविटी कहोगे आप थ्रू आउट द डे? 30 minutes to 60 minutes overall throughout the day. You can start with the 10 minutes and आस्ता आस्ता ग्रेजुअली टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और फिर स्पीड और पेस भी बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल वुड से 150 मिनट्स। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए,
अगर उसने एंड्योरेंस पहले नहीं की तो पहले फर्स्ट गो फॉर एंड्योरेंस एंड देन फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनटू दैट. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम या फैंसी इक्विपमेंट्स को वी वुड यूज़, कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट होम. कैसे? क्विकली वेट्स खरीदेंगे घर पे. ओके, अगर कोई वेट अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या करेंगे? यस, कैन प्लेस sand in a bottle or water bottle can be used. It depend के कितने weight का. You can fill in the sand into the water bottle, तो वो आपका weight बन जाएगा. So local आप, but this is our responsibility to provide them the solution. It is our responsibility because वो नहीं understand कर सकते. So अगर आपके पास से कोई prescription लिए बगैर जाता है, so that is your fault actually. So strength, endurance, balance and flexibility. बैलेंस की क्यों ज़रूरत है? बैलेंस की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज रिस्क ऑफ फॉल इज़ वेरी हाई. मोर देन 60% पेशेंट एक्सपीरियंस फॉल इन दिस एज ग्रुप. सो इफ यू कैन सी दिस ग्राफ कि ओनली 1 ईयर अगर आप विदाउट एक्टिविटी रहते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ में कितना फ़र्क पड़ता है. और सिर्फ आप अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में या आपके ये डिफरेंट असेसमेंट टेस्ट हैं, ठीक है, कितना फ़र्क पड़ता है ओनली इन 1 ईयर. तो सोचिए अब हम जो मोबाइल का टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो विद इन 4 years ऑफ एजुकेशन क्या करेंगे हम अपने साथ? सो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज विच कैन बी प्रिस्क्राइब लाइक रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज, बैलेंस की एक्सरसाइजेज. Reactive balance is very important to assess and to teach, ठीक है. And then fear of fall need to be treated. What is this fear of fall? What is this fear of fall? जो भी एक दफ़ा किसी को fall हो जाती है या गिर जाता है, then you need to treat his or her fear of fall by counseling. वो हर चीज़ में बहुत संभल के चलता है और उस संभल के चलने में वो चलता ही नहीं है. हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं. इवन फैमिली डू रिस्ट्रिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ के गिर जाएंगे. सो वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फॉल दे डू नॉट डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है, एंड टू एलिमिनेट द फियर ऑफ फॉल ताकि उसको फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी मिले, फ्रीडम, ठीक है. ओटीगो एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड सर्किट टू प्रैक्टिस एंड ताई ची हैज़ प्रूवन benefits. It's considered as a superior exercise circuit for this age group, ठीक है. even अगर किसी की कार्डियक प्रॉब्लम भी है in addition to that and a very low EF है, then Tai Chi has been proven very effective circuit of exercise. Press F when you're clicking So, now to view full कितनी screen. देर वीडियो का टाइम है? Wait for the video Yes. to start. Okay. There's an underlying myth that falls are an inevitable part of getting old. The surprising truth is our risk of a fall decreases with this one simple thing. Guidelines Exercise. for getting down to and up from the You see, starting at 30, our muscles can lose up to 8% of their strength every decade. So, by the time we're 80, we've potentially lost 40% of our strength. We can help reverse this trend though forward with the strongest leg. with 6 simple exercises widely used by physiotherapists to keep us mobile and independent as we age. All you need is a steady support, sensible shoes and a little time each day. Exercise 1. Heel raises. Stand tall and hold your support. Then lift your heels off the floor, taking your weight through the front part of your feet. Hold this position for 3 seconds. Then slowly lower your heels to the floor. Repeat this 10 times. Exercise 2. Toe raises. Stand tall and hold your support again. This time, raise your toes, taking your weight in your heels. Keep upright and don't stick your bottom out. Hold this position for 3 seconds, then slowly lower your toes. Repeat this 10 times.
Exercise 3. Heel toe stand. Stand tall sideways on your support with one hand on your support. Now put one foot directly in front of the other to make a straight line as shown. While looking ahead, take your hand off the support if you can and balance for 10 seconds. Take your front foot back to hip width apart and place the other foot in front instead. Balance again for 10 seconds. Exercise 4. One leg stand. Stand close to your support and hold it with one hand. Now balance on one leg, keeping the support knee soft and your posture upright. Hold this position for 10 seconds. Then repeat on the other leg. Exercise 5. Heel toe walking. We'll be walking forwards for this one, so use a support like a sideboard. Stand tall with one hand on your support. Hello, अब ये जो एक्सरसाइज थी वो डिफिकल्ट है टीच करना. कैन वी टीच दीज एक्सरसाइज टू एवरी पेशेंट रिगार्डलेस यू आर अ फिजिशियन, यू आर अ डाइटिशियन और यू आर अ थेरेपिस्ट. ठीक है, वी कैन टीच, दीज आर वेरी सिंपल. इसी तरह और दूसरी सिंपल एक्सरसाइज है विच कैन बी टॉट फॉर टू इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर पेशेंट. टो टच, ओनली टचिंग द टो. ठीक है, सिंगल लेग स्टैंड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन बैक. ठीक है, लंजेस. ठीक है, वॉकिंग ऑन हील, हील टू टो गेट. ठीक है, and then practice of sitting and standing. These are the 3 different advanced stages, stage 1, 2 and 3. You know, you can observe the weight arm जो इसमें difference है. ठीक है, load तीनों में different है. ठीक है, तो so you can gradually increase the load by changing the position of arm. ठीक है, walking on toes, initially they would require support. ठीक है, and then strength training can be induced. Simple TheraBand can be given to patients to practice for resistance exercises, or free weights can be given to practice for different exercises. इसके अलावा the teaching for lying position. ठीक है, sleep hygiene is important, plus teaching for lying position. Semi-follower position is very good for maintaining breathing. So we need to work for exercise, sleeping postures and breathing exercises. TED talking can be advised if there is a problem for. So now fall. So history of fall, what we need to see, history of fall patient की जो है ना वो आप चेक करेंगे. Muscle weakness and gait deficit, ये 3 चीज़ें आपने पेशेंट की चेक करनी होती हैं to plan for any strategy to prevent fall. ठीक है, response कैसे चेक करते हैं? Simple test. अच्छा, okay, tell me a simple test. How would you say that patient is experiencing muscle loss है regardless of age? Simple test. कैसे? Apparently हो सकता है वैसे ही skinny हो शुरू से, स्ट्रेंथ होती है, और उससे तो आप वीकनेस के लिए चेक करेंगे. मसल लॉस कैसे चेक करेंगे? जस्ट सर्कमफ्रेंसेस बिल्कुल देखते हैं. मैल नरिशमेंट और मसल लॉस देखने के लिए सिंपल टेस्ट, मेजर द काफ सर्कमफ्रेंस. कभी किसी ने काफ मेजर किया? सो दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट. कितने पैसे चाहिए होते हैं और कितना टाइम लगता है? Simple calf circumference you can measure, and you can tell about malnourishment, you can tell about muscle loss. बस simple का. इसी तरह आपको fall का वो देखने के लिए a simple test. Patient खड़ा हुआ है, आपने सिर्फ उसको पीछे से push किया. So just push the patient and look at the ankle, knee and hip response. That's it. Just in simple one test. So this is not difficult. This is very easy. ठीक है, and these 3 responses are very important in order to prevent fall. ADLs, IDLs हम बात कर चुके हैं. ठीक है, so test पर हम बात नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. You need to see ankle response, hip response and stepping response. जब आप पीछे से पुश करते हैं तो स्टेप लेता है. This is a natural reflex. So you have to see the ankle movement, stepping response and hip response. So we have to
just few slides. Improve their sleep hygiene, ठीक है, need to take care about their physical health and nutritional status, and regular follow-up in clinics to prevent. We need to also consider about polypharmacy. What is that? कितनी? More than? It is recommended that it should not be more than 4. लेकिन हमारे पास जो अक्सर प्रिस्क्रिप्शन आते हैं उसमें पेज 1 और पेज 2 भी होता है, isn't it? जब पेशेंट कोई प्रॉब्लम बताता है हम एक दवाई ऐड कर देते हैं, जब प्रॉब्लम बताता है हम एक दवाई ऐड कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द रूट कॉज एंड ट्रीटिंग देम. So this is very important to review the prescription every time, the complete prescription. मरीज भी तो सिर्फ उस डॉक्टर की दवाइयाँ लेके 3 डॉक्टर्स के पास जा रहा होता है और आपके पास सिर्फ आपसे रिलेटेड दवाइयों वाला प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है. बाकी जो ऑर्थोपेडिक वाले ने उसको दिया है वो सेपरेट होता है, जो किसी और ने दिया है वो उसका अलग होता है. ठीक है. सो वी नीड टू लुक एट कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट्स. जब आपके घर में कोई टोडलर होता है तो यू मेक चेंजेस एट होम. डू वी? क्या क्या करते हैं हम घर में? क्या क्या करते हैं? जिस चीज़ से उसको चोट लग सकती है, जहाँ टकरा सकते हैं, उसके लिए घर की अरेंजमेंट चेंज करते हैं. जब आपके घर में कोई बुजुर्ग होते हैं तो हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं. वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ एल्डर्स आर देयर एट योर होम यू नीड टू मेक फ्यू चेंजेस एट योर होम. क्या क्या करनी चाहिए? स्लिपरी सर्फेसेस स्पेशली इन द बाथरूम्स, ठीक है, उसकी केयर करनी चाहिए. घर में फर्नीचर अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए व्हेन जो पाथवे है वॉक करने का वो क्लियर हो, जिससे वो टकरा ना सके. ठीक है. लाइट का सफिशिएंट इंतज़ाम होना चाहिए इवन एट द नाइट. ठीक है, कि अगर हमेशा थोड़ी रोशनी होनी चाहिए क्योंकि विजन वैसे ही आपकी वीक होती है तो उसकी वजह से वो टकरा ना जाए. सो लाइट का सफिशिएंट इंतज़ाम होना चाहिए घर में, रूम में. बाथरूम में सपोर्ट के लिए स्पेशल गैजेट्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम एट होम. हम बाहर नहीं निकलने देते, खो जाएंगे, मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है. देयर आर अ लॉट ऑफ गैजेट्स, ट्रैकर्स हैं, ठीक है, वो उनके मोबाइल में या उनके गले में डाले जा सकते हैं. सो यू कैन लुक फॉर देयर उनकी जो लोकेशन है, यू कैन ट्रैक दैट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम एट होम. ठीक है. As I say, our parents are our responsibility. हमारे बुजुर्ग हमारा सरमाया है, हमारी ना सिर्फ जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है to take care about them. So it's very important to think about all elders in the society. Thank you very much.